बताइए सर। ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर होता है। ओके, ऑल प्रीमाइसेस। ऑन प्रीमाइसेस, ऑन प्रीम बोलते हैं उसको। ऑन प्रीम डेटा सेंटर हो गया है। और एक है ये एक जो है वो होता है कि ऑन प्रीमाइसेस हो गया, दूसरा डेटा सेंटर हो गया जो बड़ा वाला डेटा सेंटर हो गया, तीसरा हाइब्रिड डेटा सेंटर होता है। हाइब्रिड में भी ये होते हैं। तो डेटा सेंटर पहला हमारे डेटा सेंटर कोई भी होता है, एक कंपनी के अंदर में डेटा सेंटर दो डिवाइस भी, अगर हमने एक सर्वर रख लिया, स्विचेस, फायरवॉल और एक रैक रखा हुआ है, उसको भी डेटा सेंटर बोलते हैं लोग, जो कंपनी के डेटा को एक ही जगह पे स्टोर करता है। वो वाला भी एक सर्वर रूम रहता है वहाँ पास, ठीक है, उसमें सब कुछ रहता है। दूसरा हो गया कि आप डेटा सेंटर जो है कस्टमर का डेटा किसी और दूसरी जगह पे, जैसे 3-4 ऑफिसेस है, उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर रहेगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो बात को? जब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे तब तक मैं समझा नहीं पाऊंगा। हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम कनेक्ट हो रहे हैं। आपके लिए नया है ये तीनों तो दोबारा कल से उन लोग का रेगुलर क्लास होगा। हाँ, ठीक। और आज मेरा पूरा क्रैश कोर्स चल रही है मेरी, तो आज मेरा आखिरी दिन है। आपका आखिरी दिन है। ये लोग का तो कल से ए फॉर एप्पल से चालू होगा। हाँ, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि डेटा सेंटर की जरूरत क्या पड़ी, पहले वहां से स्टार्ट करें, स्क्रैच से स्टार्ट करें। तो डेटा सेंटर क्या है? पहले जो था हमारा, ये जितने भी कंपनी के अंदर या क्या बोलते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जितने भी सिस्टम थे, ये सारे वर्क ग्रुप पे थे। वर्क ग्रुप पे पहले सिंगल मशीन थी, फिर उसको नेटवर्क में कनेक्ट किया, बहुत सारे सिस्टम हो गए, तो उनको कुछ तो भी मैनेज करने के लिए उन्होंने एक सेंट्रलाइज मशीन रखी, वर्क ग्रुप में कनेक्ट किया। पहले बैंकिंग सेक्टर जो है वर्क ग्रुप पे चलता था, एक ही सर्वर रहता था, लेकिन उस पर कोई ये नहीं रहता। कुछ एप्लीकेशंस जो है सर्वर पे रन करते थे, स्टेटमेंट वगैरह, ये वो जो नहीं, कस्टमर के स्टेटमेंट्स वगैरह रहते थे। और वो फिर उसके बाद डोमेन आया तो हम वर्ल्ड वाइड डोमेन रजिस्टर कर दिया, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो वो हमको गूगल में कहीं से भी हमको सर्च कर सकता है कोई भी यूजर, जैसे जीमेल एक डोमेन है, .com मतलब डोमेन हो गया, कमर्शियल हो गया, .in होता है, .edu होता है, आर्मी का होता है, आर्मी के भी अलग डॉट जो होता है ना, डॉट उसमें कंपनी का भी रहता है, .in करके आप रहेगा तो इंडिया का है, .us रहेगा तो US का होगा, .uk रहेगा। तो ये सब सारी चीजें आई। फिर उसके ऊपर में एक और आया HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स। फिर उसमें एक सिक्योरिटी वर्ड आएगा HTTPS, ठीक है ना, करेक्ट है। तो HTTPS में क्या हो गया, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगा, तो उसमें मोर सिक्योरिटी, लेयर वाइज सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस लेयर में एप्लीकेशंस हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, फिजिकल लेयर हो गया, ऐसे सारे लेयरों पे एक उनका एक रूल बनाया उन्होंने। तो ये सब सारा कुछ मिला के जो चीजें हैं वो फिर हम यहाँ पास डेटा सेंटर पे सिक्योर जगह पे रखेंगे ना हम। तो हम डेटा सेंटर को ऑन प्रीम में भी रख सकते हैं, और किसी के प्रीमाइसेस में, जिधर में समझिए हमारा छोटा ऑफिस है, हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है, इतने IT पर्सन्स नहीं है, तो हम लोग अपना खुद का सर्वर किसी और लोकेशंस पे रखते हैं, कोलोकेट करते हैं, जिसमें से समझिए हमको एक योटा है या व्यूवर्क है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का डेटा सेंटर बनाया। आप अपना मैनेज नहीं कर सकते हो, आप अपने सर्वर को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप कोलोकेट कर दो, उनके प्रीमाइसेस में लेके चले जाओ, और डेटा सेंटर में डेटा जो आपका सर्वर है वो रैक पे डाल दो, आप वहाँ से एक्सेस करो। तो वो कुछ रेंट लेते हैं, वो रेंट आप पे करो, आपका सारा कुछ वो मैनेज करेंगे, ठीक है। ये डेटा सेंटर के बारे में हो गया। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड डेटा सेंटर में कैसा रहता है, आपका कुछ एप्लीकेशंस जो है आपके डेटा सेंटर पे रहेगा, कुछ एप्लीकेशंस जो है किसी और, जैसे AWS हो गया, Azure क्लाउड हो गया, बहुत सारे आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, अलीबाबा हो गया,
ये सब अपने उनके खुद के डेटा सेंटर पे भी हम कुछ चीज़ें होस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अभी डेटा सेंटर में डेटा सेंटर के ऊपर में अभी ये मैंने रैक सर्वर के बारे में बताया, ठीक है ना। तो सर्वर अभी मैं हो गया, ये समझ में आया है आपको? अभी रैक सर्वर, टावर सर्वर, हाँ। टावर सर्वर हमको बताया सर ने। हाँ, हाँ, तो ये टावर सर्वर है। ये जो वर्क स्टेशन भी हम बोल सकते हैं, टावर सर्वर भी बोल सकते हैं इसको। वर्क स्टेशन में क्या होता है, सिंगल प्रोसेसर होता है, और टावर सर्वर में 2 प्रोसेसर वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। होता वही चीज है। हमारा जो सीपीयू है वही है। नहीं, ये बड़ा साइज का ये सीपीयू बड़ा साइज का सीपीयू नहीं है एक्चुअली। ये इसमें भी रिडंडेंट पावर सप्लाई होता है, 2 पावर सप्लाई होता है, 4 पोर्ट हो सकते हैं लैन के, अनइंजेक्टेड पावर ये होता है। इसमें आईलो पोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हर एक कंपनी ने अपने अलग एक दिखाइए ना सर, हमको दिखाने वाले थे। टावर सर्वर। टावर सर्वर इधर ही वर्क स्टेशन जो है ना, जैसे वैसे ही होता है, हैवी होता है वो, बड़ा होता है। हाँ बड़ा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी ये वे होता है, सॉरी ये जो होता है, ये जो होता है आपको दिखा देता हूँ, ये डेल का है, ठीक है ना। इसमें Berlin ashi amagi mangmanche lupa lakh kunteri piyae. Lakh kuntra mari pibsu le hai. देखिए ये सब अलग अलग टाइप के हैं। ये एचपी का हो गया, एचपी का हो गया, डेल के भी ये रहते हैं। अभी ये जो है रैक वाला है, ठीक है ना, ये रैक सर्वर हो गया, ठीक है। ये वाला जो है आपका टावर सर्वर, इसमें भी हार्ड डिस्क है, मल्टीपल हार्ड डिस्क नाम जो दिखाया था करेक्ट है, इसमें भी है, ठीक है। तो अलग अलग मॉडल के, इनके मॉडल्स अलग अलग है। ये पुराने वाले हैं, जैसे T440 हो गया, इसमें बहुत सारे हैं। मतलब जितना आपको ये एचपी का अभी नया वाला है, ये ML350, ठीक है, ये ML350 Gen 10 जनरेशन 10 का है, ठीक है ना। अब इसमें जो होता है, अब सर्वर में क्या होता है, 90,000 वाला है वो। नहीं सर्वर तो बहुत ही महंगे रहते हैं, उसमें कुछ नहीं है। सबसे महंगा वाला एक सर्वर दिखाई सर फोटो में। फोटो में हाँ, वहाँ पे सबसे महंगा वाला सर ने दिखाया था। तो 34 लाख का कोई सर्वर है। मैंने ये किया तो वो 34 लाख का सर्वर कैसे दिखता है, हमको भी देखना है। सेम है, यही है, वही है। कुछ भी ऐसा अलग नहीं होता है। समझो ये है जो हम बेच के आए हैं, देखिए कि वो 34 लाख है एक सर्वर का। हाँ 34 लाख का है। Okay. देखिए 1U रैक होता है, 2U होता है, 3U होता है, 4U होता है। इसके अलावा भी होते हैं। तो ये 35 लाख में ऐसे सर्वर आते हैं, उस पे बाकी अंदर चीजें अलग होती हैं। ये सर्वर्स हो गया पोलिनोन DL 380, वो 4 लाख का है। 380, हाँ ये 4 लाख का है। तो 35 लाख का, 30 लाख का, ये सर्वर के अंदर में चीजें अलग अलग होती है। 1 TB रैम होता है, SSD होता है, प्रोसेसर का कोर साइज अलग होता है, Xeon प्रोसेसर होता है। ये सारे प्रोसेसर अपने हमारे पास इंटेल के जो है प्रोसेसर, वो नॉर्मल वाले जो हम ये वाले दिखते हैं आपको, जो लैपटॉप पे हम देखते हैं, वो ये प्रोसेसर होता है आपका। i5 10 जनरेशन है इसमें, प्रोसेसर इंटेल का i5 10 जनरेशन मेरे वाला है, 1.6 वाला है। यहाँ पास ये 6 है, तो वो जो रहेगा 3.0 तक का रहेगा, ये 3.5 रहेगा, 3.2 रहेगा,
तो प्रोसेसर यहाँ पास गोल्ड लिखा होता है, Xeon प्रोसेसर का मैं आपको दिखाता हूँ। आपको भी समझ में आ रहा है वो किस चीज़ के पैसे? गोल्ड वो 16 कोर, हाँ 32 कोर। 32 कोर। ठीक है, ओके ये ओके, processor। या फाइनल तो भी थैंक यू। ठीक है, ये हो गया प्रोसेसर। मेन इसी का है, जो ये जो है प्रोसेसर ना, ये प्रोसेसर हो गया। ठीक है, तो इसमें अलग अलग गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। गोल्ड में तो उसके अंदर में गोल्ड भी होता है। नो नो नो, गोल्ड नहीं होता है, एक्चुअली वो वर्जन है। गोल्ड मतलब गोल्ड नहीं होता, उसके अंदर में प्रोसेसिंग पावर को उन्होंने एक Level दिया। कैटेगराइज किया हुआ है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बोल के। हाँ, तो सिल्वर गोल्ड होता है, तो उसमें प्रोसेसिंग स्पीड का ये रहता है, जो इंटेल कंपनी बनाती है। ये इंटेल ने प्रोसेसर बनाया हुआ है। दो ही AMD और इंटेल, दो ही लोग जो है प्रोसेसर बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब लोग कोई- AMD के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ, AMD के साथ में ना। ठीक है, तो ये जो हो गया एक, ये हो गया। फिर मैं क्या बोलना चाहता था कि ये तो प्रोसेसर के बारे में हो गया ना। ठीक है, आपको रैम वगैरह तो बता दिया मैंने। ठीक है, अभी ये मेन कॉस्ट जो है होता है ना, वो इसका होता है। ये है ना, एक सेकंड, मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाया आप लोगों के लिए, मुझे पता नहीं था। नहीं तो फिर इतना, एक है नोट्स मेरे पास पड़ा हुआ, मैं दिखाता हूँ। शायद इधर ही होगा। अच्छी चाव है, अच्छी चाव। दुश्मन करे मन है। अच्छा बुझा ये तो काय છે મને काय सर आज तो सब टेलर किया तो भी चलेगा सर। चलिए, मैं मेन चीज़ें आपको बता जब मुझे ऑर्डर के लिए बात करना रहेगा, मैं ब्रीफिंग करके आप लोग को वापस करने होगा। ठीक है, हमारे इंजीनियर साहब से मिलिए बोल के। ठीक है। तो इसमें जो रहता है ना, मेन सर्वर में मेन चीज़ें क्या क्या रहती है। एक तो पहला तो हम लोग क्या पूछते हैं, अगर सेल करने, हम सर्वर को सेल करने के लिए जाते हैं तो क्या पूछते हैं उससे, आपका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशंस क्या उस सर्वर पे रन कर रहे हैं, कितने यूज़र के लिए चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, कितना रैम चाहिए, आपका कोई एप्लीकेशन से जो होस्ट करना चाहते हैं, जैसे वेब पेज, वेबसाइट हो गई, वो होस्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने प्रीमाइसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, या फिर विंडोज़ कर सकते हैं, या लिनक्स कर सकते हैं, उबंटू कर सकते हैं, रेड हैट लिनक्स कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों में डिफरेंस है। सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम केवल सर्वर पे रन करेगा, विंडोज और यूजर बेस्ड एप्लीकेशन, यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप पे यूज होगा। दोनों का फीचर्स अलग है, सब कुछ अलग है। सर्वर में आप मल्टीपल यूजर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, मतलब ये स्प्लिट कर सकते हैं। VDI हो गया, बहुत सारे हैं कि वो एप्लीकेशंस और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सर्वर भी परचेस करते हैं, उसी के हिसाब से हम एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं। एप्लीकेशंस को रन करवाने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सजेस्ट करेंगे। तो इसमें कोर बेस मेन होता है, कोर सर्वर में कोर मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो 32 कोर बोला, तो 32, 64, 128 ये कोर्स है जो प्रोसेसर को कोर से ये करते हैं। जैसे आपको
रैम हो गया और स्टोरेज जो है जीबी पे करते हैं, करेक्ट है ना? जीबी मतलब आप 64 जीबी बोलेंगे, 32 जीबी बोलेंगे, तो जीबी पे जीबी मतलब गीगाबाइट, मतलब वो उसका एक ये रहा, क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट हो गया, ठीक है ना? स्टोरेज भी उसी टाइप का है कि आप 1 टीबी का हार्ड डिस्क लेंगे, 2 टीबी का लेंगे, 10 टीबी का लेंगे, ठीक है? और सर्वर में क्या, सर्वर का और मेन काम क्या हो सकता है, आपको कंट्रोल पॉलिसी लगा सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, यूजर को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजर कोई वेबसाइट, मैंने आपको जो बताया कि यूजर कोई वेबसाइट ना खोलने पाए या फिर ऐसा है पेन ड्राइव ना लगाने पाए, ये सारा कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में रूल डिफाइन कर सकते हैं। आप प्री डिफाइन रूल्स भी रहते हैं, आपको एडिट करके कुछ और चाहिए तो वो भी बना सकते हैं आप, ठीक है? तो यूजर का हो गया, यूजर मैनेजमेंट हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, प्रिंटर का समझिए 2 लोग हैं, पॉलिसी लगा सकते हैं, हम एक ही जगह पे हैं लेकिन एक आदमी प्रिंट दे पाएगा, दूसरा आदमी नहीं दे पाएगा, तो हम उधर पॉलिसी भी डिफाइन करते हैं, यूजर लेवल पे पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसमें यूएसबी जो है, हम 4 लोग हैं, 4 में से मैं चाहता हूँ कि इनका जो है सिस्टम पे 2 टाइप का पॉलिसी, 2 टाइप का, एक यूजर बेस्ड पॉलिसी होता है, एक हार्डवेयर बेस्ड पॉलिसी होता है। यूजर बेस्ड पॉलिसी में मैं इनके आपका जो लॉगिन आईडी है उस पर अगर मैंने पॉलिसी लगा दी कि ये यूजर पूरे ऑफिस में किधर भी लॉगिन करे, इसको यूएसबी और ये ड्राइव नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? डी ड्राइव इसको नहीं दिखना चाहिए, या ये कोई भी डेटा को सेंड नहीं कर सके, कॉपी नहीं कर सके, या ये यूजर जो है ये वेबसाइट नहीं ओपन करना चाहिए, तो हम वो यूजर के आईडी पे लगा देंगे। एक हार्डवेयर बेस पे होता है कि मेरे सिस्टम को मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन होगा, कोई और दूसरा लॉगिन होगा, तीसरा लॉगिन होगा, लेकिन वो हार्डवेयर पे मैं यूएसबी ब्लॉक कर दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा। हार्डवेयर पे भी लगा सकता हूँ, यूजर पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है? तो ये सारा सब कंट्रोल जो है एक सर्वर पे रहता है। मैनुअली आप किसी भी यूएसबी को ब्लॉक करने के लिए जाएंगे तो आपको बायोस में जाना पड़ेगा, उधर ब्लॉक करना पड़ेगा, पासवर्ड आपको बायोस पासवर्ड लगाना पड़ेगा, ये सारा कुछ रहता है। लेकिन मैं सर्वर पे जाके वहाँ पास से मैं लगा सकता हूँ पॉलिसी। और अगर समझिए कि 100 यूजर हैं तो 100 यूजर को मैनुअली एक सिस्टम में जाके हमको लगाना पड़ेगा पॉलिसी। लेकिन सर्वर पे क्या है, मैंने स्क्रिप्ट बनाई, रन कर दिया, पॉलिसी एक बार पुश कर दी, जैसे सिस्टम को वो ड्यूरेशन के अंदर में वो सिस्टम लाइव दिखा तो वो क्या करता है, पॉलिसी अप्लाई कर देगा वो, ठीक है? पॉलिसी अप्लाई कर दिया तो वो हार्डवेयर पे भी लग जाएगा और यूजर पे भी लग जाएगा। वर्क ग्रुप और डोमेन में क्या होता है, वर्क ग्रुप में क्या रहता है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल नहीं रहता। मैंने आपको सिस्टम जैसे हमारे यहाँ है तो ये वर्क ग्रुप पे है, समझिए, तो ये किसी भी मैं फोल्डर शेयर कर दिया तो बगल वाले ने वो कॉपी कर लिया, आईटी कंपनी में होता है ना, क्योंकि एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, तो वो कोई भी किसी की फाइल किसी को दे देगा जो नहीं देना चाहिए, कुछ भी वेबसाइट डाउनलोड कर लेगा, ये वर्क ग्रुप में होता है। लेकिन अगर डोमेन मैंने लगा दिया डोमेन में, तो फिर मैं यूजर पॉलिसी एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें जो है मैनेजमेंट का अलग ग्रुप बना दिया, यूजर का अलग ग्रुप, एचआर का अलग ग्रुप बना के उस CCIT किस में चल रहा है? वर्क ग्रुप है, वर्क ग्रुप है, तो ऑटोनोमस है, ये सब ऑटोनोमस है, ये कहीं भी कुछ भी करें, हैकर्स आके इनका डेटा लेके गया होगा तो भी पता नहीं चलेगा इनको, ठीक है? लेकिन कंपनी, आईटी कंपनी, जो ITIL का जो प्रोसेस है वो कहता है कि विदाउट सिक्योरिटी सिस्टम, विदाउट लॉगिन आईडी पासवर्ड, विदाउट फायरवॉल, विदाउट सर्वर आप मत रखिए कोई भी चीज, क्योंकि कोई भी हैकर्स आपको अंदर आएगा और लेके जाएगा। मतलब ऐसा हो गया कि डोर में ताला नहीं लगा हुआ है, कोई भी आए कोई भी जाए, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे थे, वो बहुत है, उसमें
क्या है कि वो माइनिंग बोले माइनिंग वो